जय माता दी, ओम नमः शिवाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आई विश आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आपके लाइफ में यूनिवर्स की ब्लेसिंग होगी, आप सभी के ऊपर आशीर्वाद होगा महादेव का। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। तो अभी इस वक्त रीडिंग स्टार्ट करेंगे। आज की ऊर्जा, आज की एनर्जीज़ को चेक करूँगी मैं, और बहुत ही पॉजिटिव टाइम है, बहुत ही पॉजिटिव डे है, पूरी तरीके से सकारात्मक ऊर्जाएं हैं। तो इस वक्त की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, आज की ऊर्जा के अकॉर्डिंग चेक करेंगे एनर्जीज़। आगे आने वाला टाइम आपके रिश्ते को लेकर क्या है, यूनिवर्स की गाइडेंस आज के लिए क्या है, एंजल की गाइडेंस इस वक्त आपके लिए क्या है, इस चीज़ को देखेंगे, चेक करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशंस के लिए। माता रानी से दिल से प्रार्थना करूंगी, मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करता है, माता रानी उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आए, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आए, एंड ऊर्जा को मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ, आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट कर रही हूँ मैं इस वक्त। तो मैं सबसे पहले एनर्जी को क्लीन कर देती हूँ, ठीक है, पॉजिटिव कर देती हूँ। और अगर आप सावन मंथ में पूजा करवाना चाहते हैं अपनी लव लाइफ के लिए, अपनी मैरिज के लिए, नेगेटिविटी के लिए, सावन माह के पावन अवसर पर अगर आप पूजा करवाना चाहते हैं, स्पेल करवाना चाहते हैं, हीलिंग करवाना चाहते हैं अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के लिए, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9540119650। पूजा की बुकिंग हो रही है और आज काफ़ी पूजा भी हुई है। जो लोगों की लाइफ में शादी को लेकर दिक्कत है, प्रॉब्लम्स है, उनके ग्रह के अकॉर्डिंग, उनके नक्षत्र के अकॉर्डिंग पूजा होगी, ठीक है। अगर आपका रियूनियन नहीं हो रहा है, आपके जॉब में, करियर में बाधाएं हैं, घर में, जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है, तो आप महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी इस वक्त की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्या है एनर्जी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। आपके पार्टनर इस वक्त आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की एनर्जी इस वक्त आपके लिए राइट नाउ कैसी है, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, क्या चल रहा है आपके पार्टनर के मन में। व्यूअर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। इस समय जो भी लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, आप चाहे कांटेक्ट में हैं, चाहे पूरी तरीके से नो कांटेक्ट में या फिर लेस कांटेक्ट है आपका रिलेशनशिप, आपके पार्टनर की ऊर्जा इस वक्त आपके लिए क्या आ रही है, और क्या कब रियूनियन होगा आपका, ठीक है। आपके पार्टनर के साथ कब रियूनियन होगा, कब आपके पार्टनर आपकी लाइफ में लौट कर आएंगे, इस चीज़ को कम्प्लीटली चेक करेंगे। तो चलिए पहला कार्ड 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 7 ऑफ कप्स। करंट एनर्जीज आ रही है आपके राइट नाउ आपके पार्टनर के, ठीक है। करंट एनर्जीज 6 ऑफ वैंड्स, एंड शादी को लेकर यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी गुड न्यूज़ दिख रही है शादी को लेकर। मतलब जिन लोगों की मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस है, अगर आप शादीशुदा हैं, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, तो यहाँ पर ना 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड ये कह रहा है कि आगे आने वाला टाइम आपकी मैरिड लाइफ के लिए बहुत ही सकारात्मक है, बहुत ही पॉजिटिव है, और आपकी रिलेशनशिप में ना काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है। चाहे आपकी मैरिड लाइफ हो, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहला कार्ड मुझे ऐसा ही दिखा, तो कोई भी रिलेशनशिप आपका हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो कार्ड है वो अगर कुछ लोग इन्वॉल्व हैं आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा, या फिर काफ़ी लोगों की नज़र है आपके रिलेशनशिप पर, आपकी मैरिड लाइफ में, तो एक पॉजिटिव ऊर्जा मुझे यहाँ पर आ रही है। 6 ऑफ वैंड्स ये कह रहा है कि आपके पार्टनर कम्प्लीटली आपकी लाइफ में वापस आते हुए दिख रहे हैं। कम्प्लीटली मतलब एक लाइक होता है ना कि परमानेंटली, तो कोई है जो दिन रात आपके बारे में सोच रहा है, और ये पर्सन इस वक्त एक सकारात्मक ऊर्जा में मुझे दिख रहे हैं। इस कार्ड को देखें तो एक लंबा वेटिंग सिचुएशन, एक लंबा इंतज़ार जो है ना, वो कई लोगों का ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। इसमें राशियाँ अगर देखा जाए तो कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, लिब्रा, टॉरस, मेष, जेमिनी एंड धनु राशि। ये राशि के जो भी पार्टनर हैं आपके, चाहे आपका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, चाहे वन साइड सिंगल मैरिड हैं आप और सिंगल है,
या मैरिड लाइफ है आपकी। कार्ड जो कह रहा है 9 ऑफ वैंड्स का कि बहुत लंबे टाइम से अगर आपको कमिटमेंट का वेट है, बहुत लंबे टाइम से अगर आप ये वेट कर रहे हो कि आपकी चीज़ें ठीक हो, बहुत लंबे टाइम से अगर आप ये वेट कर रहे हो कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ जाएं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहे हो कि चीज़ें ठीक हो, तो एक लंबा इंतज़ार जो है वो यहाँ पर ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा मुझे यहाँ पर मिल रही है कार्ड के अकॉर्डिंग। ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ घंटों में या पिछले कुछ घंटों में कह सकते हैं या पिछले कुछ मिनटों भी बोल सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा क्या हो रहा है ना कि ये ऊर्जा फ्लो में आ रही है, तो कुछ घंटे हो सकते हैं आपके एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, या हो सकता है कि आपकी ऊर्जा के अकॉर्डिंग कुछ मिनट हो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त 6 ऑफ पेंटिकल्स में है, और 6 ऑफ पेंटिकल्स का ये कार्ड एक बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा को बता रहा है। पूरी तरीके से बैलेंस, मतलब आपके पार्टनर जो है जैसे कि पूरी तरीके से सोच समझकर कोई डिसीज़न लेना, या फैमिली का सपोर्ट मिलना, या फिर अगर आपके बीच में कोई तीसरा इंसान इन्वॉल्व हो चुका है, कोई तीसरा व्यक्ति है जो आपके रिश्ते के बीच में आ रहा है, तो कम्प्लीटली उसका साथ छोड़कर आपकी लाइफ में वापस आना, क्योंकि उन्होंने, आपके पार्टनर ने आपको कमिटमेंट दिया है और कहीं ना कहीं आपके साथ इस रिश्ते में रहे हैं बहुत लंबे टाइम से। तो ऊर्जा यहाँ पर किसी के वापस आने का संकेत दे रही है। ऊर्जा कह रही है कि आज की ऊर्जा ये कह रही है कि कोई है जो आपकी लाइफ से दूर जा चुका है, आपके रिश्ते से दूर जा चुका है, वो कहीं ना कहीं इस वक्त आप अकेले हो, फीलिंग एलोन वाली एनर्जीज़ में है। लेकिन दूसरी तरफ 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि ये कह रहा है कि आपके पार्टनर का मन जो है वो आप में रखा हुआ है, और वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त आपको मिस कर रहे हैं, और एक लंबा इंतज़ार, एक लंबे टाइम के बाद अब वो समय आ चुका है जब आपका मिलन होगा, आपका रियूनियन होगा और आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा। क्योंकि 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड ये कह रहा है कि ये कार्ड ना मुझे बार बार मैरिज को लेकर जा रहा है। मतलब आप शादी करना चाहते हो, अगर आपकी कोई भी एज हो, आपका कोई भी रिश्ता है, लेकिन अगर आप शादी करना चाहते हो और शादी को लेकर आप सीरियस हो और बहुत लंबे टाइम से ये सोच रहे हो कि मेरी मैरिज होगी, कब होगी मेरी मैरिज, तो यस बिल्कुल मैरिज का जो एनर्जीज आ रही ना वो बहुत पॉजिटिव आ रही है। मतलब नेक्स्ट अगर 3 से 4 मंथ बोलूँ तो आपकी मैरिज यहाँ पर मुझे पॉसिबल दिख रही है, और बहुत पॉजिटिव मैरिज होगी, और उस मैरिज का फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। अगर आप मैरिज अभी नहीं हुई है तो मैरिज की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। काफ़ी पॉजिटिव सी वाइब आ रही है आज आपके पार्टनर की, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज मिल रही है आज। तो मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि कार्ड है ना, कार्ड मतलब काफ़ी ऊर्जा मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे एक लंबे समय के बाद चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रही है, ठीक हो रही हैं। तो 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, और 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा बता रहे हैं। मतलब किसी ऐसे पर्सन, किसी ऐसी एनर्जीज़ के बारे में बता रहे हैं कार्ड जिसमें लंबे टाइम से नो कॉन्टैक्ट चला आ रहा है, वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अब ओपन होते हुए दिख रहा है। ठीक है, 7 ऑफ कप्स मतलब काफ़ी ज़्यादा रुकावटें हो सकता है कि हो रही हो इस वक्त, तो रुकावटों को भी ये कार्ड बता रहा है। लेकिन मोस्टली जो एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है, मोस्टली जो मुझे एनर्जी मिल रही है वो यहाँ पर रियूनियन की एनर्जी मिल रही है। जैसे कि बहुत लंबे टाइम के बाद चीज़ें ख़राब हो गई थी, बहुत लंबे टाइम के बाद चीज़ें जो हैं वो अपने उसमें वापस आ रही हैं। अगेन न्यू बिगनिंग का कार्ड है। राशियाँ यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांगली आ रही हैं। लिब्रा, आपके पार्टनर और आपके बीच में अगर पिछले काफ़ी टाइम से मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लियर होती हुई दिख रही है। तो आपको एक चांस मिलेगा लिब्रा, लेकिन चीज़ें आपको मतलब थोड़ा सा, क्योंकि रुकावटें बहुत हैं। ठीक है, तो लिब्रा और कर्क राशि, कन्या राशि और मेष, टॉरस, ये राशियाँ थोड़ा सा ना संभालने की ज़रूरत है चीज़ों को। आपके एंड से अगर चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं तो अपने एंड से ठीक करो, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, नई शुरुआत चाहते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपके दोनों के बीच में रुकावटें हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, या फिर एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो। किसी तीसरे इंसान की वजह से चीज़ें
बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हैं, ठीक है। तो उसको थोड़ा ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि नई शुरुआत तो यहाँ पर होती हुई दिख रही है और ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ चीज़ों में आपके दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस भी आएंगे और काफ़ी ज़्यादा बदलाव भी यहाँ पर होता दिख रहा है। और क्योंकि देखो मेन चीज़ क्या हो रही है कि टू ऑफ वैंड्स का कार्ड भी कहीं ना कहीं ये आपको संदेश तो दे रहा है कि आपका और आपके पार्टनर का जो रिश्ता है ना वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, मतलब लाइक एक सोल कनेक्शन आपका यहाँ पर है, ठीक है। नंबर आपका 2 नंबर बहुत दिख रहा है, नंबर आपका 6 नंबर बहुत दिख रहा है। तो अगर आपकी ये राशि हैं जो मैंने बोली हैं 6 नंबर है तो रियूनियन तो होगा, अवश्य होगा। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर बार बार बोलूँगी कि थोड़ा सा ना रुकावटें दिख रही हैं, तो रुकावटें दूर करो, क्योंकि क्या होता है ना कि आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी फ्लो में आते आते रुक जाती है। कई बार ऐसी सिचुएशन हो रही है कि आपकी चीज़ें ठीक हो रही हैं बट वो आपके अचानक से आपके अगेंस्ट हो गई। एक होता है ना कि मतलब लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, अचानक से एकदम ही चीज़ें डिस्टर्ब हो गई, तो वो चीज़ यहाँ दिख रही है। तो थोड़ा सा संभालने की ज़रूरत है अपने रिश्ते को आपको। बाकी का 2 ऑफ वैंड्स और न्यू बिगनिंग पेज ऑफ कप्स कह रहा है कि मतलब आपका मिलन होगा और आपके दोनों के बीच में प्यार भी बढ़ेगा और रिश्ता भी आपका काफ़ी हद तक ठीक होगा। तो ये कार्ड यहाँ पर अच्छी ऊर्जा मुझे मतलब दे रहा है। बाकी की राशियाँ यहाँ पर जैसे अगेन कर्क है और कन्या है और मिथुन राशि, मकर राशि और सिंह, मीन, वर्गो, ठीक है। एक कार्ड और ले लेते हैं, वर्गो, एक्वेरियस, ठीक है। अगर ये राशि के आपके पार्टनर हैं, ठीक है, इस राशि के आपके पार्टनर हैं, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो है कि किसी तीसरे इंसान की तरफ एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा जा रही है। ये कार्ड कह रहा है कि किसी तीसरे इंसान की तरफ एनर्जी बहुत ज़्यादा जा रही है, ऊर्जा बहुत जा रही है। तो हो सकता है कि किसी के इन्फ्लुएंस में आकर आपके पार्टनर थोड़ा आपसे डिस्टेंस बना रहे हो, तो वो चीज़ें ठीक यहाँ पर करने की ज़रूरत है जिन राशियाँ मैंने बोली हैं। पेंटिकल्स ये कह रहा है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से बचना। अगर आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो या फिर काफ़ी ज़्यादा चिंताएँ कर रहे हो, तो आपको चिंताएँ नहीं करनी है, पॉजिटिव रहना है। क्योंकि जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना ही आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी भी और आपकी ऊर्जा भी सकारात्मक होगी। पेंटिकल्स का कार्ड ये कह रहा है कि आपको एक अवसर, एक नया मौका मिलेगा अपने रिश्ते को संभालने का। यहाँ पर ये कार्ड ये कह रहा है कि जो भी लोगों का नो कांटेक्ट चल रहा है, अगर उनका एज डिफरेंस है, जिनका नो कांटेक्ट चल रहा है, अगर उनका एज डिफरेंस है या फिर उनके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां बढ़ गई हैं, आजकल बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं या बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो गई हैं, तो पेज ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं आपको और उनको करीब लेकर आएगा। मतलब कार्ड के अकॉर्डिंग दिख रहा है कि महादेव की कृपा आपके ऊपर होगी, ब्लेसिंग होगी और आप एक दूसरे से अगर बहुत लंबे टाइम से नहीं मिले हो, नहीं बात की है, तो आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं और कहीं ना कहीं ऐसा होगा, सिचुएशन ऐसी चेंज आ रही है कि वो आपसे मिलकर बैठकर बात करें और उनके और आपके रिश्ते को लेकर एक नई शुरुआत का मौका भी आपको मिले। बट तीसरे इंसान से थोड़ा सा आपको डिस्टेंस बनाना है, मतलब क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ज़्यादातर में कि आपके पार्टनर किसी के इन्फ्लुएंस में आकर आपके साथ नो कांटेक्ट कर रहे हैं या फिर आपके पार्टनर किसी के इन्फ्लुएंस में आकर आपसे बात नहीं कर रहे हैं या आपको इग्नोर कर रहे हैं या उनका इग्नोरेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आजकल चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हैं, क्योंकि कप्स का कार्ड ये भी कह रहा है कि बहुत मिस करते हैं आपको। अगर आपके दोनों के बीच में लेस कांटेक्ट है तो कहीं ना कहीं कुछ कहना चाहते हैं, कुछ चीज़ों की सच्चाई आपको बताना चाहते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पिछले काफ़ी टाइम से उनके मन में चल रही हैं लेकिन वो उन्होंने अभी तक आपसे शेयर नहीं की है। फर्स्ट सेकंडली यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो पिछले काफ़ी टाइम से छुपाया जा रहा है, जानबूझकर भी छुपाया जा रहा है, बताना चाहते हैं लेकिन वो चीज़ों को हाइड कर रहे हैं। सेकेंडली यहाँ पर ये कार्ड भी दिख रहा है कि अगर बिल्कुल ही नो कॉन्टैक्ट, एक लंबा टाइम हो चुका है नो कॉन्टैक्ट में, तो अब समय आ गया है किस चीज़ का, अब समय आ गया है आप लोगों के मिलन का। तो इसमें जो ऊर्जा दिख रही है ना उसके अकॉर्डिंग जो लेटर्स दिख रहे हैं, अगर मैं टोटल सारी राशियों को मैंने बता दिया है और अगर मैं टोटल लेटर्स की बात करूं कि किन राशि वालों के पार्टनर का मतलब लेटर्स क्या है, अगर मैं उसकी बात करूं
तो मैं जो लेटर्स देख रही हूँ बहुत ही ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट मुझे जो लेटर्स हो रहे हैं जिनका रियूनियन मुझे बस लग रहा है कि अब हो ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम्स तो हैं बहुत, लेकिन जो उनकी फीलिंग्स दिख रही है ना आपके पार्टनर की, वो काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि जैसे दूरियों में जैसे होता है ना, एक इंसान बहुत परेशान हो जाता है, वो कुछ समझ नहीं पाता है, उसको लगता है कि नहीं अब रिश्ते को ठीक करना है, चीज़ों को संभालना है। होता है ना कि एक आत्ममंथन, कि खुद से हम आत्ममंथन करें, खुद से हम चीज़ों को ठीक करें, या खुद से कहीं ना कहीं एक होता है ना, मतलब यहाँ पर ना ये कार्ड यही कह रहा है कि इस वक्त राइट नाउ आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं गहराई में, क्योंकि इन्होंने पिछले काफ़ी टाइम से मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपको बहुत इग्नोर किया है, साथ में रहकर आपके साथ धोखा दिया है, और या फिर कहीं ना कहीं आपसे चीज़ें छुपाई हैं, हाइड की हैं। क्योंकि मैं करेंटली क्या देख रही हूँ कि आपका या तो आप एज डिफरेंस में होगे, या फिर आप लोगों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन होगा। अब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में पार्टनर की इमोशंस को देखो, पार्टनर की फीलिंग्स को देखो, तो काफ़ी लग रहा है कि बस अब चीज़ें आपके और उनके बीच में ठीक होना चाहते हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि इनको देखकर कि आप चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में। जैसे कि मतलब अगर आपको धोखा भी दिया ना, तो सोच रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। उन्हें मतलब एक आपके लिए पॉजिटिव थॉट्स के साथ अपने को ब्लेम करना, ये दिखा रहा है कार्ड। मतलब आपसे दूर जा नहीं पा रहे हैं, चाह कर भी आपसे दूरियां बना नहीं पा रहे हैं। तो ये कार्ड क्या कह रहा है, मतलब दूरियां नहीं बना पा रहे, इसका मतलब तो ये हो गया ना कि तुम्हारे दिल में अभी भी कहीं ना कहीं फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, और तुम उससे बाहर नहीं आ पा रहे हो। तो यही है, इसका मतलब यही है डायरेक्टली, कि वो अभी भी अपने उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। उन्हें आपका साथ चाहिए, तो मतलब चाहिए, ठीक है। तो पेंटिकल्स की ऊर्जा है ये, और ये पेंटिकल्स की ऊर्जा काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है, तो काफ़ी अच्छी ऊर्जा है। इसका मतलब है कि अपनी गलती समझ रहे हैं, अपनी मिस्टेक्स को समझ रहे हैं, और अब बस आना चाहते हैं। अब थोड़ा सा क्या होता है ना कि आपकी ऊर्जा के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके पार्टनर आपके साथ कब कांटेक्ट करेंगे। ये आपकी और उनकी पर्सनल डिटेल्स से मैं ज़्यादा क्लियर कर पाऊँगी, लेकिन जैसे दिख रहा है तो उसके हिसाब से अगले 2 से 3 दिन में या 5 डेज़ के अंदर अंदर मोस्टली उन्हें आपसे कांटेक्ट कर लेना चाहिए, अगर बिल्कुल ख़त्म है, नो कांटेक्ट हो है तो। और अगर लेस कांटेक्ट है तो भी इतना टाइम तो लग जाएगा, लेकिन अपनी दिल की बात आपको बता देंगे, जो कुछ उनके मन में चल रहा है। और काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर भावुक है, काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर इमोशनल है, काफ़ी ज़्यादा उनकी फीलिंग्स आपको लेकर है। कब से ये कह रहा है, ठीक से सो नहीं पाते हैं, जागते रहते हैं रातों में, हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं। थोड़ा सा उनको डर भी लगता है कि आपके साथ अपना रिश्ता ख़त्म ना कर बैठे। एक मतलब मन में आपके लिए इनकी जो भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो यहाँ पर देखने लायक है इस समय। जैसे कि होता है ना, एक इंसान हर वक्त किसी के बारे में सोचता रहे, और ये मैनिफेस्ट भी बहुत करते होंगे आपको, ये पर्सन चाहे मेल पर्सन हो चाहे फीमेल हो, मैनिफेस्टेशन इनका बहुत है, क्योंकि ये हर टाइम आपके बारे में सोचते रहते हैं, इनके मन में हर वक्त आप रहते हो, तो मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब इनके मैनिफेस्टेशन से आपको जब मैसेज अगर इनका मिलता होगा, अगर आपकी सोल कनेक्ट होगी तो आपको मैसेज मिलता होगा बाय सोल, और आपका ध्यान इनकी तरफ जाता होगा। आई एम श्योर बार बार आपका ध्यान इनकी तरफ जाता होगा, आप अपने आप को इनसे अलग नहीं कर पाते होगे। तो कनेक्टिविटी है। और कब से ये कह रहा है कि इनकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, मतलब लाइक होता है ना, जैसे फैमिली के लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, बट आप नहीं हो इसलिए उदास रहते हैं, आप नहीं हो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, वापस लौटना चाहते हैं, वापस से आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। वापसी यहाँ पर दिख रही है उनकी पार्टनर की। वो चाहते हैं कि आप उन्हें एक मौका दो ताकि चीज़ें वो ठीक कर पाए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मतलब कहीं ना कहीं उन आपकी भी कुछ क्योंकि देखो नाराज़गी भी दिख रही है, तो हो सकता है कि वो किसी बात से आपसे खुद से भी नाराज़ हो, आपसे भी नाराज़ हो, ठीक है। तो आपकी नाराज़गी और उनकी नाराज़गी दोनों ने मिला के नो कॉन्टेक्ट कर दिया। तीसरे इंसान का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो गया, तो जिस वजह से नो कांटेक्ट हो गया। लेकिन आपके दोनों के बीच में दूरियां फिर भी नहीं बन पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी सोल कनेक्ट है और वापस से आपका मिलन होना है, क्योंकि आपकी जर्नी बहुत स्ट्रॉन्ग है। रिश्ते की अगर जर्नी है ना, ये बात समझ लीजिएगा, अगर आपके रिश्ते की जर्नी है तो आप ये समझ लो कि आपका मिलन होगा और होकर रहेगा। अगर आपकी जर्नी है,
आप फिर कैसे भी हो आप अलग हो ही नहीं पाओगे। आपको ईश्वर मिलवाएगा, फिर परमात्मा आपको ब्लेसिंग देंगे, परमात्मा ही जो है वो आपको आशीर्वाद देंगे और परमात्मा की दृष्टि पड़ेगी, तभी आके चीज़ें आपकी ठीक होंगी। अभी रुकावटें चल रही हैं, बहुत ज़्यादा रुकावटें, कहीं ना कहीं हर चीज़ में रुकावटें हैं। यहाँ पर करियर को लेकर भी कुछ चीज़ें दिख रही हैं और आपके पार्टनर की फाइनेंशियल भी सिचुएशन उनकी डिस्टर्ब दिख रही है। कुल टोटल वो परेशान है आपके बिना, तो इस तरह की सिचुएशन दिख रही है। लेकिन फीलिंग्स बराबर उनकी आपके लिए इमोशनल है। चलिए आपकी ऊर्जा देख लेते हैं और आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग लेटर भी बता देती हूँ कि आपकी लाइफ में कौन वापस आ रहा है। लेटर्स के जरिए हम देख लेंगे, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर आप नोट कर लें 9540119650। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। आपके एनर्जीज़ को चेक कर लेते हैं। नो कांटेक्ट चल रहा है आपका, लेकिन बहुत जल्द आपकी पार्टनर से आपकी बात होने वाली है। वो ना मतलब ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि बहुत जल्द उनके और आपके बीच की जो दूरियां हैं ना वो ख़त्म होंगी। और ये कार्ड ना प्लेफुलनेस का ये भी कह रहा है कि अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल है या वन साइड सिंगल मैरिड कुछ भी ऐसे रिश्ते में हो ना, और आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी के लिए आपको चीट किया है, धोखा दिया है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अब दोबारा से आपसे रिश्ता चाहते हैं और दोबारा एक मौका आपसे चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको खुद किसी ने धोखा दिया है, क्योंकि प्लेफुलनेस का कार्ड ये इस चीज़ को भी बताता है ना कि मतलब आपके पार्टनर ने चीज़ों को सीरियसली नहीं लिया, रिश्ते को सीरियस नहीं लिया, या फिर कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा अनमैच्योरिटी वाली एनर्जीज़ में थे, तो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं, चीज़ों को समझने लगे हैं, ठीक है। पहले वो थोड़ा सा केयरलेस हो गए थे बीच में, जिससे उन्होंने आपके और उनके बीच में ना मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। आप समझा रहे थे, वो समझ नहीं रहे थे, आप उनको गाइड कर रहे थे, हर तरीके से समझाने की कोशिश करते, बट वो समझ नहीं रहे थे। किसी थर्ड पर्सन में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए, अपनी फैमिली है, कोई भी ऐसा अदर टाइप ऑफ रिलेटिव्स लाइक कोई भी थर्ड पार्टी। लेकिन अब चीज़ें बेहतर दिख रही है, क्योंकि अब आपके पार्टनर कुछ अलग हट के सोच रहे हैं जब उनकी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई। एंड यहाँ पर लेजीनेस का कार्ड है कि उनको किसी ने तो चीट किया है, या फिर आपकी लाइफ में आपसे दूर जाने के बाद उनको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का एहसास तो हुआ है। तो डेफिनेटली कार्ड के अकॉर्डिंग कुछ लेटर्स बन रहे हैं। आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपका पार्टनर वापस आता हुआ दिख रहा है, फ्रेंडली एनर्जीज़ है उसकी आपके लिए, ठीक है। लेटर्स एल दिख रहा है, GI दिख रहा है, V दिख रहा है, A दिख रहा है, और और यहाँ पर K लेटर्स दिख रहा है, SYYRN है, एंड E है, D है, लेटर्स X है, लेटर्स F भी है आज तो, एंड Z है लेटर्स, T है लेटर्स, आज बहुत लेटर्स है, O भी है। O या तो आपका होगा या आपके पार्टनर का होगा, S भी है। तो ये लेटर्स यहाँ पर दिख रहे हैं। एंड आपकी ऊर्जा में साफ दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपसे चीज़ों को छुपा रहा था, अभी तक बातें आपसे हाइड कर रहे थे, बट अब जो है ना वो आपके साथ क्लियरिटी करना चाहते हैं। एंड कहीं ना कहीं उनको एक मौका चाहिए ताकि वो चीज़ें ठीक कर सके। हालांकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में आए थे फैमिली के या जो भी है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे अब वो बहुत कुछ अपने हिसाब से करना चाहते हैं चीज़ों को। तो ये चीज़ दिख रही है। आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। कितना कनेक्ट किया बताना है आपको कमेंट सेक्शन में। राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।